गुड मॉर्निंग। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है मैथ्स के अंदर, जिसका नाम क्या है, लाभ और हानि। अपन ने कितने टॉपिक पढ़ लिए? बोलो। अनुपात, समानुपात और प्रतिशत। ये अपना तीसरा टॉपिक है और ऐसे अपनी पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो साथ साथ में पढ़ना है, इसको रिवीजन करना है, वरना लास्ट के अंदर देखोगे तो जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। हाँ, साथ साथ में चीजें पढ़ते जाओगे तो ये सब याद रहती जाएंगी। अरे रुक जा तो। ये अपनी लाभ हानि प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास रहने वाली आज, ठीक है ना। आज अपन इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे पहले, और बेसिक पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चालू करें क्या? तो अपना टॉपिक है लाभ और हानि। चलो, लाभ और हानि जानते होंगे आप। लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है? बोलो। लाभ और हानि तो जानते ही हैं। लाभ क्या होता है? बोलो, लाभ क्या होता है? किसे कहेंगे लाभ? अच्छा, प्रॉफिट। लाभ को प्रॉफिट कहेंगे। हाँ, इंग्लिश में पूछा है क्या मैंने, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और हानि को क्या कहेंगे? लॉस। हाँ, आपको पूछा जाए भारत क्या है, सर इंडिया है। तो लाभ क्या है? प्रॉफिट। देखो, लाभ और हानि, इस नाम का अर्थ सब जानते हैं। लाभ क्या चीज होती है और हानि क्या चीज होती है। अब इस टॉपिक में कुछ शब्द है, उन शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। उन शब्दों से ही अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी कि वास्तव में ये दे क्या रखा है और पूछना क्या चाहता है। उन शब्दों का पता होना चाहिए। सर शब्द किस प्रकार कहेंगे? शब्द देखो किस प्रकार कहेंगे। शब्द आएगा क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ होता है। बस यही बताना चाह रहा हूं मैं। क्रय मूल्य होता है ना, इसको ही बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बोल दो या कॉस्ट प्राइस बोल दो। शॉर्ट के अंदर इसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और यही होता है खरीदा गया मूल्य, वस्तु को, हाँ, खरीदा गया मूल्य। जिस वस्तु को, किसी वस्तु को अपन जिस मूल्य पर खरीद कर लाते हैं ना, वो मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब खरीदने का मतलब है अपन खरीद के लाए ना, वो अपने लिए तो क्रय मूल्य है, लेकिन जिससे खरीद के लाए ना उसके लिए वो क्या है? विक्रय मूल्य। ये ध्यान रखना। तो अपन को ये टॉपिक पढ़ते समय एक दुकानदार बन के टॉपिक पढ़ना है। आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप एक दुकानदार हो, इसे समझो। तो आप वस्तुओं को खरीद के लाओगे, दुकान में रखोगे और रखोगे, उसके बाद उसको बेचोगे, यही तो करोगे। तो आप पहले खरीद के लाओगे क्या? तो किसी भी मूल्य पर खरीद के लाओ, वो आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जब भी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या सीपी इस प्रकार का नाम आए ना, तो समझना है ये वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य, यानी खरीदा गया मूल्य है। जैसे ये पेन में बोल दूं 100 रुपए में आप खरीद कर लाए हो और अपनी दुकान में रख लिया, आप आगे बेचोगे आप, तो आप देखोगे भाई 100 रुपए से तो ऊपर में बेचूं इसको। 100 रुपए तो आपके लगे हुए हैं, इसका मतलब आप खरीद कर लाए हो 100 रुपए में, वो आपका क्या है? क्रय मूल्य है। अब इससे अधिक पर बेचोगे ना, अब जिस से अधिक पर बेचो, कम पर बेचो, आप जिस मूल्य पर बेचोगे ना, वो मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अधिक पर बेचोगे तो क्या होगा? आपको लाभ, और कम पर बेचोगे तो क्या हो जाएगा? हानि।
तो इन शब्दों का पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य पर जिस वस्तु को खरीद कर लाए वो मूल्य, यानी ये पेन आप 100 रुपए में खरीद के लाए, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। अब आप इस पेन को बेचोगे, अरे बेचने के लिए तो खरीद के लेके आए हो, बेचोगे तो वो मूल्य कौन सा हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य जब भी नाम आए ना, तो ऐसा समझना बेचा हुआ मूल्य, जिस वस्तु को बेचने पर अपने को मूल्य प्राप्त होता है ना, वो मूल्य कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ये लो, हाँ सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, यानी बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य। बस ये दो टर्म है जो याद रखनी है आपको। क्रय मूल्य नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए, कौन सा मूल्य है, वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या एसपी नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा गया है, चाहे वो कम में बेचा जाए चाहे अधिक में बेचा जाए, है ना, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दिया ना, जाओ रे कोई भी दो तो बाहर और भी तो है यार, और कोई सारा क्लास में 12 में दो ही 10 रख बनाए चलो। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी बेचा गया मूल्य, याद रह जाएगा क्या। अब एक तो होता है लाभ और एक होती है हानि, इन दोनों को समझना है, लाभ और हानि क्या चीज होती है। देखो एक होता है लाभ और एक होता है हानि। लाभ कब होता है, अरे बोलो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेच देते हैं तो लाभ होता है क्या, कहने का मतलब है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से घटा दें किसको, क्रय मूल्य को घटा दें तो अपने को क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। सर कैसे, जैसे मैंने ये पेन 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा और 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया, बोलो खरीदा 100 रुपए में, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए था क्या, बेच दिया 110 में, इसका मतलब विक्रय मूल्य 110। सर लाभ कितना हुआ, कैसे पता चला, अरे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य तो घटाया है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर जो मूल्य प्राप्त होता है ना वो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। देखो मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा रहा हूं, 10 रुपए का क्या प्राप्त हुआ मुझे, लाभ। बस लाभ हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते ही अपने को लाभ प्राप्त होगा। एक होता है हानि, हानि हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य में से, किस में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे ना, ऐसी कंडीशन बनेगी कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इनको घटाएंगे तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कैसे, जैसे 100 रुपए का पेन था, अरे क्रय मूल्य 100 रुपए था क्या, 90 रुपए में बेचा गया, 100 रुपए तो अपने लगे हुए थे, अपन ने बेचा 90 रुपए में बिका वो, तो बताओ 10 रुपए का क्या हुआ, हानि। हानि का क्या पता चला कि हानि हुई है, क्योंकि 100 रुपए अपने लगे हुए थे, उसमें से 90 रुपए अपन ने घटा दिए, जो विक्रय मूल्य था वो घटा दिया, इसका मतलब 10 रुपए का क्या हुआ, अपने को लॉस हुआ। अरे 10 रुपए की हानि हुई क्या, तो हानि में देखो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया है क्या, तो हानि बराबर हमेशा होता है क्रय मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने को ऐसे ही पता चल जाएगा लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। क्वेश्चन देगा 10,000 रुपए की एक टेलीविजन है, उसको अपन 12,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो अपने को सीधा पता चल रहा है 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10,000 रुपए का टीवी था, 8,000 में बेच रहे हैं, बताओ 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, हानि। ये सीधा सीधा पता चल जाएगा, ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर यही होता है क्या, लाभ और हानि सीधा सीधा पता चल जाएगा। लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज है, एक तो होता है लाभ प्रतिशत और एक होती है हानि प्रतिशत, ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है, अब देखो लाभ और हानि हमेशा होगा तो क्रय मूल्य के ऊपर ही होगा, क्रय मूल्य के द्वारा ही अपने को पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि या हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है लाभ हानि का, ये चीज ध्यान रखना। कैसे सर, जैसे 10,000 रुपए की कोई वस्तु थी, 12,000 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, कैसे पता चला, क्यों 10 तो अपने लगे हुए थे, अपन 10 तो देख के आए हैं, 10,000 का कोई चीज लेके आए अपन और उसको 12,000 में बेच दिया, इसका मतलब 10,000 तो अपन भी देख के आए हैं, 10,000 के ऊपर अपन कितने रुपए कमाए, वही तो लाभ होगा। इसका मतलब 10,000 क्रय मूल्य था क्या, क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाया, और 10,000 रुपए की वस्तु को अपन 8,000 में बेच दिया, 2,000 रुपए का नुकसान हुआ क्या,
क्या पता चला? अरे 10 तो अपन देख के आए और अपने को 8 ही प्राप्त हुए, क्रय मूल्य पर पता चला ना। हमेशा ध्यान रखना, लाभ परसेंट और हानि परसेंट है हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही पता चलता है। तो इसको निकालने के लिए इसका एक सूत्र है जो किताब में लिखा हुआ होता है। वास्तव में वो सूत्र नहीं है, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार का फॉर्मेट होता है। वो सूत्र अपने आप बन जाता है। फिर देखो, लाभ होता है ना। अब लाभ मैंने बोला भाई 10,000 रुपए की वस्तु थी, 12,000 में बेच दी, तो बताओ 2,000 रुपए का लाभ हुआ क्या? अरे 2,000 रुपए का लाभ हुआ, वो लाभ किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर ही तो हुआ। क्रय मूल्य पर ही तो पता चला 10,000 की वस्तु को 2,000 में लाभ पर बेच दिया। और प्रतिशत निकाल, ये देखो प्रतिशत लगा हुआ है ना, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये लो 100 से गुणा कर दिया और ये फॉर्मूला बन जाता है। लाभ परसेंट बराबर ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। इसी प्रकार हानि परसेंट है तो ऊपर क्या रखेंगे? हानि, और नीचे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य ही आएगा। लाभ और हानि परसेंट, नीचे क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है ना। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अब देखो 10,000 रुपए की एक क्या थी? टीवी थी, ठीक है ना। इसको 12,000 रुपए में बेच दिया। अरे बेच दिया क्या? ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्वेश्चन आएगा लाभ परसेंट ज्ञात करो। अरे ये तो क्वेश्चन आएगा। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको पता है 10,000 रुपए की वस्तु को 12,000 में बेच दिया, 2,000 रुपए का क्या हुआ? 2,000 रुपए का लाभ हुआ। अरे लाभ किस पर हुआ? 10,000 पर ही तो हुआ। 10,000 पर 2,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब देखो ये चीज देखो और ये चीज देखो, फॉर्मूला बन गया। बस इसी प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। 500 की चीज को 600 में बेचा तो 500 पर 100 का लाभ है, 500 पर 100 का लाभ। 500 की चीज को 400 में बेचा तो 500 पर 100 का नुकसान, 500 पर 100 की हानि। और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं? ये फॉर्मूले बन गए। तो किसी को ऐसा लगता है कि मैं फॉर्मूले याद करूंगा तो ये सीधे सीधे रट लेना, वरना फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। बस क्रय मूल्य के ऊपर रखना है और 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना, अपने आप फॉर्मूला बन जाता है। हमेशा ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्या रखोगे? क्रय मूल्य ही रखना है और कुछ नहीं है। हो जाएगा। एक होता है अंकित मूल्य नाम, अंकित मूल्य, उसको अपन एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ इसके साथ पढ़ लेते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं, मैं अलग पढ़ाऊंगा उसको। देखो टॉपिक का नाम होता है बट्टा, छूट बोल देते हैं उसे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है ना। ये टॉपिक होता है। इसके अंदर एक नाम पढ़ने को मिलता है अपने को, अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को इंग्लिश में MRP लिखा होता है शॉर्ट में, ठीक है ना, MRP। जो भी अपन सामान लेके आते हैं ना, उस पर एक टैग होता है, उस टैग पर MRP लिखी होती है। और MRP जैसे अपन शर्ट लेके आए, शर्ट के ऊपर MRP थी 1,000 रुपए, ठीक है ना। दुकान वाला बोलता है 10% का, इस पर क्या है? छूट या डिस्काउंट या बट्टा, कुछ भी बोल दो, 10% का। यानी 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए कम कर दो, यानी शर्ट कितने में दे देगा? 900 रुपए में दे देगा। ये अपन ये डिस्काउंट टॉपिक उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमेशा छूट, डिस्काउंट या बट्टा, ये शब्द है ना, ये हमेशा किस पर दिए जाते हैं? ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर दिए जाते हैं, MRP पर दिए जाते हैं। क्रय मूल्य से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे क्रय मूल्य पर छूट दे देगा तो उसको नुकसान ही होने वाला है। वास्तव में अंकित मूल्य होता क्या है? MRP होती क्या है? क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य होता है। कैसे? जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक से सामान मंगाते हैं ना, ईयरबड्स मंगाते हैं, है ना, उस पर लिखा होता है 5,999 रुपए, और अपने को वो देख के कितने में जाता है? 999 रुपए में देके जाता है, देके चला जाता है ना। ये क्या थी? ये थी MRP थी, यानी ये अंकित मूल्य था। ये सर इतना क्यों लिखा? अरे ये अपने को खुश करने के लिए। जैसे ये ईयरबड्स बने कितने के थे? 500 रुपए के बने थे। कितने रुपए के थे? 500 रुपए। 500 रुपए की इनकी कॉस्ट आई बनने की। इसका मतलब ये इसका क्या है? क्रय मूल्य है। लेकिन इस क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर मूल्य लिख दिया, बढ़ा चढ़ाकर क्या लिख दिया? और फिर यहां कहेंगे 80% का डिस्काउंट, 70% का डिस्काउंट। इसका मतलब ये नुकसान खा के दे रहे हैं क्या? अरे नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर मूल्य लिख दिया उसके ऊपर, और बढ़ा चढ़ा के मूल्य लिख दिया, अपने को 999 रुपए में चिपका दिया।
अब बोलो लाभ कमा रहा है क्या? अरे कमा रहे लाभ। यही होता है, आप मॉल वगैरह में जाते हो, जूते पे लिखा होता है 70% ऑफ, शर्टों पे 70% ऑफ। अरे 70% ऑफ, इसका मतलब आपने बढ़ा चढ़ाकर मूल्य अंकित किए इस पे। आपने 500 रुपए की चीज को 5000 रुपए बना दिए, उस पर फिर से ऑफ दे रहे हो, और अपने को लग रहा है 70% ऑफ है। अरे 70% ऑफ क्या है? 500 रुपए की चीज को 5000 रुपए लिखे हुए ऊपर, फिर 70% का ऑफ दे रहे हो। ठीक है ना? तो ये अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, लिखित मूल्य, एमआरपी, कुछ भी बोलो, इसका अपन अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? 10-15 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लाभ और हानि के बारे में मैंने बता दिया। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, सीपी, यानी जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वही मूल्य क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य विक्रय मूल्य होता है। इसके अलावा लाभ और हानि का पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है लाभ परसेंट और हानि परसेंट है। हमेशा बट्टे में क्या रखोगे? क्रय मूल्य रखना है बस। लाभ हो रहा है तो ऊपर लाभ रख देंगे, हानि हो रही है तो ऊपर हानि रख देंगे। परसेंट निकालने के लिए गुणा सोच ही करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो मैं छोटा सा ट्यूशन लिख रहा हूं, कर लोगे क्या? करो लो। ये क्वेश्चन है, एक रेडियो दुकानदार 5000 रुपए में खरीद कर लाता है, उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए? बोलो। 6000? क्या पता चला? देखो 5000 रुपए में खरीद कर लेके आ रहा है क्या, इसका मतलब इस रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपए में। इसको बेचना चाह रहा है क्या, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका विक्रय मूल्य बढ़ेगा, और ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लेकिन ये लाभ कितना कमा रहा है, ये लाभ परसेंट में अपने को दे दिया, ऑलरेडी दे दिया ये, वरना तो लाभ परसेंट आधे परसेंट निकालते थे, इसने लाभ परसेंट तो दे दिया। पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी किस मूल्य पर बेचे, ये पूछ रहा है अगला। यानी जिस मूल्य पर बेचे वह मूल्य कौन सा होता है? विक्रय मूल्य होता है। बस इन ये शब्द है ना, इनको ही पहचानना है। खरीद कर लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये क्रय मूल्य। किस मूल्य पर बेचे, किस मूल्य पर बेचे, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। अरे जिस मूल्य पर वस्तु को बेचे वह कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य। इन शब्दों को ही पहचानना है। अगला बोल रहा है 20% का क्या हो जाए मुझे? लाभ हो जाए। तो 5000 का 20% लाभ कमाना चाह रहा है क्या? 5000 का 20% कितना होता है? 1000 रुपए। इसका मतलब 1000 रुपए लाभ कमाना चाह रहा है। 1000 रुपए लाभ कमाना चाह रहा है, तो बताओ कितने में बेचेगा? 6000 रुपए में बेचेगा, तभी उसको 1000 रुपए का लाभ होगा। ये क्वेश्चन है अपना, किस मूल्य पर बेचे? 6000 पर बेचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लाभ परसेंट दे दिया और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। बस इन शब्दों को देखना है, किस कौन सा शब्द दिया है, जिसका क्या अर्थ है, कौन सा पूछ रहा है, यानी किस मूल्य पर बेचेगा। अब इस शब्द का पता होना चाहिए, बेचने वाला मूल्य कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है।
क्या हुई? 20% की हानि। क्या पता चला? 100 रुपए में खरीद कर लेके आया पेन, 80 रुपए में बेच दिया। ये 100 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। 80 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। तो 100 पर 20 की हानि क्या? 100 पर 20 की हानि, 100 पर 20 की हानि। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो भी 100 के ऊपर है, 20% ही आने वाला है। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को करना आप। अब करो इस क्वेश्चन को। और 40 आज ही आए हो क्या? तो पिछली क्लास देख लेना टाइम निकाल के। ठीक है ना? 6.25% हानि। अरे हार्ड थोड़ी था। अरे पेन जो 100 रुपए वाला किया था ना आपने, वही तो है, वैल्यू ही तो चेंज किया है। और क्या किया है? 800 रुपए में पेन खरीद कर लाए, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? और 750 में बेच दिया, क्या इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? बताओ, हानि हो रही है लाभ है? कितने की? 50 रुपए की हानि हो रही है। 50 रुपए की, तो ये लाभ वाला तो कट ही गया, होगी हानि, ये फिक्स हो गया। ये बोल रहे प्रतिशत याद करो भैया। मुझे बताओ 50 रुपए की हानि किस पर हो रही है? 800 पर हो रही है या 750 पर है? 800 पर हो रही है। अपने 850 लगे हुए थे। हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है? ये बताया मेरा, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 800 के ऊपर कितने की हानि? 50 की हानि। 800 के ऊपर 50 की हानि। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर दो 100 से। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये 2 के पाड़े से, ये 2 के पाड़े से 25 बार। तो 25 के अंदर 4 का भाग दो, 6.25 बोल दो परसेंट हानि, या 6 सही 1/4% बोल दो हानि। एक ही चीज है। ठीक है ना? ये आने वाला है। समझ में नहीं आया? अरे जो भी हानि लाभ होगा ना, वो किस पर होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। बस इतना ध्यान रखना है, क्रय मूल्य पर होगा। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। अगर ये न दिमाग में न बैठे ना, किसको पहले रखना है किसको बाद में, तो मैंने बता दिया, ये रट लेना। ये लाभ परसेंट बराबर क्या होता है और हानि परसेंट बराबर है क्या होता है, ये रट लेना। रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। नीचे क्या रखोगे? लाभ परसेंट तो ऊपर लाभ है, हानि परसेंट तो ऊपर हानि। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? बस ये फॉर्मूला बन गया। अरे कर लोगे क्या?
₹1000 की खरीदी नहीं हो सकती। करो 260 रुपए की 960 की 960 की। अरे अंकित अनुज निकालने दे यार सही कितनो आयो 960 आयो मैं बता सुन देख ली हाँ 960 के अलावा 1000 शाबाश हाँ। अब देखो 960 वाले इधर देखो ये क्वेश्चन समझ लो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फिर कभी मार नहीं खाओगे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होता है ना क्रय मूल्य यानी पहले वस्तु को अपन खरीद के लाते हैं और विक्रय मूल्य यानी वस्तु को फिर बेचते हैं पहले खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं क्या क्रय मूल्य से जब भी विक्रय मूल्य निकालो ना तो लाभ और हानि परसेंट सीधा सीधा निकाल के जोड़ दो और घटा दो वह विक्रय मूल्य बन जाता है जैसे 500 की वस्तु थी 20% लाभ हो रहा है कितना परसेंट है तो 500 का 20% जोड़ दो यहां लिख दो 600 रुपए हो जाएगा लेकिन जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या दे विक्रय मूल्य दे क्या दे और लाभ और हानि परसेंट देना तो इसके अंदर ये सीधा विक्रय मूल्य का लाभ और हानि परसेंट घटा के बढ़ा के यहां मत लेके आना बैक कभी मत आना आगे चले जाओ पीछे कभी पीछे आते गलत हो जाएगा आप पीछे ही आए हो अरे 960 रुपए विक्रय मूल्य है आप बता रहे हो 960 क्रय मूल्य बता रहे हो ये बोल रहे 1200 रुपए क्या है बेचता है इसका मतलब है विक्रय मूल्य है और जो वस्तु का कुछ न कुछ क्रय मूल्य था ना उस पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है 20% अपने को पता ही नहीं है वस्तु का क्रय मूल्य है कितना उस पर 20% लाभ होगा और फिर ये विक्रय मूल्य बनाए 960 के ऊपर 20% बढ़ा के देखो क्या 1200 बन रहा है क्या 960 क्रय मूल्य निकाला आपने ये लो 960 क्रय मूल्य निकाल लिया 960 अब इसका 20% निकाल के इसके अंदर ऐड करो 960 का 20% निकाल के ऐड करो नहीं होगा ना हाँ हमेशा ध्यान रखना विक्रय मूल्य दे तो पीछे जाओ कभी मत जाना पीछे सीधा सीधा कि ये 20% लाभ हो रहा है तो इसका 20% निकाल के घटा दे क्वेश्चन गलत हो जाए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा सकते हो कैसे जाओ सही क्वेश्चन सही होगा आपका लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर हाँ अगर पीछे जाने की बात आ जाए अब देखो विक्रय मूल्य दे रखा है क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या पीछे जाने की जब भी बात आ जाए ना तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर 100 कहां रखोगे क्या रखोगे ऊपर रखना है 100 कहां रखोगे ऊपर रखोगे सर 100 ऊपर कैसे देखो 500 रुपए की वस्तु थी ये पहले वाला उदाहरण दे रहा हूं मैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 20% लाभ कमाए तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी 600 में कैसे पता चला 500 रुपए क्रय मूल्य था 20% लाभ को 100 के ऊपर क्या लिखोगे 120 ये तो लिखोगे यानी 500 का 20% निकालना है 500 का 20% 100 रुपए इसके अंदर ऐड करते हैं फिर बढ़ता है क्या लेकिन मैं तो कहता हूं सीधा 100 पर ही जोड़ लो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा तो 20% लाभ को 100 के ऊपर 120 लिख सकता हूं ना अब देखो काटो 2 0 से सीधा सीधा कितना आया 600 आ गया क्या 20% लाभ को 120 बटा 100 लिखा है क्या यहां 20% हानि होती तो 80 बटा 100 लिख देते बताओ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 नीचे ही तो लिख रहे हैं लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पीछे जा रहे हैं क्या पीछे जाने के लिए ये 100 वाला मामला ऊपर लिखना है 100 वाला मामला कहां रखोगे ऊपर बताओ 20% की लाभ हो रही है क्या 20% का लाभ तो ये कहां रखोगे नीचे और ये किस पर हो रहा है 1200 पर तो ये लो 1200 यहां रख लो अब इसको हल करो 0 से 12 से कितनी बार है 100 गुणा 10 से 1000 बोलो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए समझ में आया कि नहीं आया विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाओ ना तो इतना ध्यान रखना है ये 100 पर रखना है बाकी जो वैल्यू हो उस वैल्यू को रखना है जितना लाभ हो उतना लाभ 100 में जोड़ना है जितना हानि हो 100 में से घटाना है लेकिन घटाने बढ़ाने वाला मान छोड़ो आप तो ये जो 100 रखते हैं ना अपने ये 100 ऊपर रख देना आपका आंसर आ जाएगा और भी तरीके हैं इसके और भी तरीका बताऊंगा लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है
जो वैल्यू देना उस वैल्यू को रखना है। पीछे आने की जब भी बात हो जाए ना 100 कहां रखोगे, ऊपर रखना है बस। 20% लाभ तो नीचे 120 रख देना, 20% नहीं तो नीचे 80 रख देना। कर लोगे क्या? यस सर। और भी तरीका देखो, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। मानना वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपये मानना है ये, ठीक है ना। अपने को तो देन तो रखा नहीं है, अपन तो मानेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1200, 20% लाभ दे रखा है। अपन तो मान लिया भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस 100 रुपए पर 20% लाभ कमाना चाहूं तो बताओ वस्तु को बेचूं कितने में, 120 में तो बेचूंगा। अरे मानना वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, क्वेश्चन बोल रहा है 20% लाभ कमा रहा है अगला, तो मैं इस 100 पर 20% लाभ कमाऊं तो वस्तु को कितने में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। मैं तो बोल रहा हूं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। वस्तु क्वेश्चन तो बोल रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 है और मैं 100 मान के करता हूं तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बनता है, 120। दोनों चीज बराबर है क्या, दोनों चीज बराबर है। 120 का मान 1200 के बराबर है तो एक का मान निकालो 1200 बटा, ट्यूशन में पूछ क्या रहा था, क्रय मूल्य। बोलो अपना क्रय मूल्य कितना मानना है, 100 से क्या कर दो, बोलो कितना आएगा, ऐसे कर लो। लेकिन ले दे के बात वही है, ये 100 आया कहां पर है, ऊपर ही आएगा बस ये 100। तो जब भी विक्रय मूल्य दे और क्रय मूल्य पूछे ना 100 पर रखना है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी आगे जाने के लिए बात बोले ना तो आप कैसे घटा बढ़ा के सीधा उस वैल्यू का और आगे उसमें जोड़ देना, घटा देना, बढ़ा देना, विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाओ तो ये मत करना, है ना। छोटा सा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, कर लोगे क्या। करो इस क्वेश्चन को करो। कितना आया, 2000। देखो इधर देखो एक बार, एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और इनके बीच लाभ और हानि होता है। क्रय मूल्य दे रखा है क्या, अरे कहां दे रखा है, पूछ रखा है क्रय मूल्य। तो ये देखो क्रय मूल्य ज्ञात करो, दे क्या रखा है अपने को, विक्रय मूल्य कितना 2600। अब तो विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछ रखा है क्या, अरे बोलो पीछे जा रहा है क्या, और लाभ और हानि क्या हो रही है, 30% का लाभ हो रहा है। ये बस इतनी चीज दे रखी है क्या। अब बोलो पीछे जाने की बात है क्या, पीछे जाने की बात है तो बताओ विक्रय मूल्य है कितना, जो राशि दे वो राशि लिखनी है। जब भी पीछे जाने की बात बोले तो 100 कहां रखोगे, ऊपर। बस यही चीज बता रहा हूं मैं, जब भी पीछे जाने की बात बोले तो 100 को कहां रखना है, ऊपर रखना है। 2600 रख दिया, पीछे जा रहे हैं क्या, पीछे जा रहे हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आता है हमेशा, ये तो बोल रहा है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालो, पीछे जाने की बात बोल रहा है तो 100 कहां रखोगे, ऊपर रखोगे। जो लाभ और हानि % हो रहा है ना वो 100 में जोड़ गिर घटा के लिख दो। 30% का क्या हो रहा है, तो बताओ यहाँ क्या लिखूं, 130 लिखना है। 30% की हानि होती तो यहाँ 70 लिख देता, ठीक है ना, 130 लिख दो। अब देखो 10 से 13 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, 200 बार। 200 को 10 से गुणा करो 2000। बोलो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा, 2000। अब संतुष्टि के लिए इसको चेक भी कर सकते हैं, 2000 के ऊपर 30% बढ़ा के देखो, दिखाने 2600 आ रहा है क्या, तो सही है अपना, ठीक है ना। अब सीधा सीधा ये मत करना 2600 का 30% यहां से घटा के ये लिख दे, अरे नहीं
ये क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि, तो विक्रय मूल्य का कोई काम ही नहीं होता। ठीक है ना, क्रय और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य का निकाल के यहां मत कभी मत लेके आना, क्रय मूल्य से जा सकते हो विक्रय मूल्य पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 30% इसमें जोड़ दो, आ जाएगा। कर लोगे क्या, पक्की बात। ये लो ट्यूशन को करो। बोलो 2695। अरे क्वेश्चन में जो जो देना वो लिखा करो, जो तरीका मैं बता रहा हूं इस हिसाब से। देखो 2450 रुपए में एक खिलौना खरीदने का मतलब है क्या है, ये वैल्यू क्रय मूल्य। लिखो क्रय मूल्य, बोलो कितना है 2450। अरे क्रय मूल्य है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जरूर होगा, और विक्रय मूल्य तो क्या कर रहा है, अपने को पूछ रहा है। बोलो इस क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ है। अरे 10% का लाभ है, ये क्रय मूल्य है, इस पर 10% का लाभ कमाएंगे तो क्या बन जाएगा। अरे आगे तो जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2450 का 10% निकाल के सीधा सीधा जोड़ के लिख दो। 10% कितना होगा 245। 2450 में 245 जोड़ के लिख दो। वरना वरना वही तरीका 2450 राशि कितनी है 2450 पर 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं क्या, तो 10% के लाभ को 100 पर क्या लिखेंगे, ये वाला 100 जो पीछे आने के लिए अपन ऊपर लिख रहे थे ना, वही है वो 100। हाँ, क्रय मूल्य से आगे जा रहे हैं तो ये 100 नीचे रहेगा, क्यों कि 100 के ऊपर लाभ और हानि निकाल रहे हैं अपन। तो 2450 रुपए की वस्तु थी, 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो 100 पर क्या लिखेंगे 110 बटा 100। अब काट बांट करनी है, 0 से 0, 0 से 245 को 11 से क्या करना है, 245 को 11 से गुणा कर लो, 5 9 6 2 2695। ये लो 2695। अरे कर लोगे क्या, 100 मानकर भी कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं, लेकिन तरीका अच्छा कौन सा वो देखना बस। ये सबसे पहले इस प्रकार बनाया करो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो वैल्यू रखा करो, पूछ क्या रहा है अपने को वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया करो। ये विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से पीछे से आगे ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो 10% निकाल के सीधा सीधा जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य देर क्रय मूल्य पूछे ना, पीछे जा रहे हैं क्या, तो बस ये 100 वाला ध्यान रखना, 100 कहां रखोगे, ऊपर रखोगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 100 मान के कर लो। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100, ये क्रय मूल्य मानना है मैंने। 10% लाभ कमाना चाहूं तो कितने में बेचूंगा, ये अपना क्या है, मैंने 100 रुपए क्रय मूल्य मानना है क्या, क्वेश्चन का क्रय मूल्य कितना है 2450। मैं तो बोल रहा हूं 100 रुपए, क्वेश्चन बोल रहा है 2450। मैं तो बोल रहा हूं 100 रुपए और क्वेश्चन बोल रहा है 2450, इसका मतलब दोनों चीज बराबर है। अरे मेरा क्रय मूल्य और क्वेश्चन का क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, बराबर लिख दिए। बराबर का मतलब 100 का मान बराबर होगा 2450 के, तो एक का मान निकालूंगा तो 2450 बटा 100 तो लिखूंगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या, बोलो अपना विक्रय मूल्य कितना है 110 है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है क्या, सेम है, तो उत्तर भी क्या आएगा सेम आएगा। कर लोगे क्या, हो जाएगा पक्का। ये करो फिर लो, एकदम आसान टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है बस है। ये नॉर्मल अपन जीवन में है ना काम में लेते हैं ये टॉपिक तो। अरे आप कोई भी काम करोगे, कुछ भी प्रकार का काम करोगे, आप ये लाभ और हानि जरूर सोचते हो उसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन में देखना है दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, ये ध्यान देना है बस।
बोलो 800। शाबाश। अरे देखो कल आया है फिर भी कैसे आंसर दे रहा है 800। सही है एकदम। हाँ कॉपी डाली क्या साइंस की और मैथ्स के? चेक करूंगा मैं। कल अपनी कॉपी साथ में लेके आओगे क्लास के अंदर, मैथ की और साइंस की दोनों की, ठीक है ना? देखो एक तो होता है क्रय मूल्य और दूसरा क्या होता है विक्रय मूल्य, और इसके ऊपर लाभ और हानि होती है क्या? क्वेश्चन में क्या दे रखा है 960 रुपए में बेचने पर है। हेलो इधर देखो 960 रुपए में बेचने पर है। अब वो क्या है विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, बस यही ध्यान देना है। अगर ये पकड़ लिए ना इसका मतलब आप क्वेश्चन कर दोगे। 960 रुपए में बेच रहा है इसका मतलब विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? ये लो। अरे बताओ आगे से कहां आना है पीछे आना। लाभ और हानि क्या दे रखा है 20% का लाभ दे रखा है, ये लो 20% का लाभ है। पीछे आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रखो। कंडीशन क्या है हमेशा 100 ऊपर रखना है बस से। और 20% के लाभ को बताओ क्या लिखेंगे 120। देखो 0 से 12 से 8 बार, 8 गुणा 100 800। ये लो ये अपना क्रय मूल्य आ गया। अरे कर लोगे क्या? और भी तरीके हैं। और तरीके बताऊं क्या? देखो एक होता है रेशियो मेथड। बताओ 20% का भिन्न रूप क्या होता है 1/5। 20% का भिन्न रूप क्या होता है 1/5। कहने का मतलब 5 रुपए की वस्तु थी उस पर 1 रुपए का क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है क्या? 4 एक सेकेंड रुको, 5 से 6 कर देते हैं और 960 बटा 6 गुणा 5। हल करो इसको एक बार और 6 बार 80। हाँ 800 हो गया। कैसे 5 पर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है क्या? इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, कितनी वस्तु की 1 रुपए का लाभ कमाए, और लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य में लाभ और हानि यानी लाभ जोड़ते वस्तु का क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। अपन बोल रहे हैं वस्तु 5 रुपए की थी और उसको 6 रुपए में क्या कर दिया बेच दिया। अपन तो बोल रहे हैं 6 रुपए में बेच दिया, क्वेश्चन बोल रहा है 960 रुपए में बेच दिया। अपन तो बोल रहे हैं 6 रुपए में बेच दिया, क्वेश्चन बोल रहा है 960 रुपए में बेच दिया। दोनों वैल्यू बराबर है क्या? तो 960 बटा 6 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? बताओ क्रय मूल्य कितना है 5 से क्या कर दो गुणा कर दो। ये 6 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 160 बार कटेगा। 160 को 5 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा। ये रेशियो मेथड है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है ना? करो। एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 750 में बेच दी गई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं, तो लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत है? लाभ प्रतिशत है। किस पर होता है हमेशा? अरे लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। निकाल लो। कल परसेंटेज की मैंने क्लास अपलोड कर दी थी, ठीक है ना? देखी थी क्या? नहीं देखी? अरे 2 घंटे की क्लास थी, लास्ट क्लास कल अपलोड की थी मैंने, और उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी।
वहां से प्रैक्टिस है। यही है चैनल, ये सर्च करो। ये नाम सर्च करो, वॉरियर विल। स्पेलिंग सही, ये सही लिखना और सबसे ऊपर आएगा। बोलो क्या है इसका आंसर? है 25% है। देखो, एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। अरे दो ही तो चीज होती है। क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 750। ये लो। अरे लाभ और हानि, अब बताओ यहां लाभ या हानि दोनों दे तो अपने को ये देख के पता लगाना कि लाभ हो रहा है हानि। अरे सीधा सीधा 600 रुपए में खरीद कर लाए, 750 में बेच दिए, कितने का लाभ हो रहा है? 150 रुपए का लाभ हो रहा है क्या? लाभ परसेंट निकालेंगे तो जो लाभ हो वो लाभ क्या रख दो ऊपर, और लाभ किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर ही होता है हमेशा। परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 के पाड़े से ये कितने बार कटेगा? ये कितने बार कटेगा? 50 का आधा कितना होता है? ये लो, कर लोगे? हो जाएंगे इस प्रकार की क्वेश्चन। आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट को समझना है। पूरा टॉपिक आपके हाथ में होगा। कितना है? शाबाश। अरे हो जाएगा क्या? तो टाइप चेंज करें क्वेश्चनों की। ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है। क्रय मूल्य दे रखा है 300 रुपए और विक्रय मूल्य पूछ रखा है क्या? 10% का क्या हो रहा है? हानि। तो देखो पीछे से आगे जा रहे हैं क्या? तो जो हानि लाभ हो उसमें से काट पीट करके आगे लिख दो। 300 का 10% कितना होता है? 30 रुपए। ये माइनस कर दो, जो बच्चा मूल्य वो आगे लिख दो बस। लेकिन यहां से यहां मत आना इससे, बस ये बताया मैंने। ये क्वेश्चन कर देगा, समझ जाऊंगा कि वास्तव में उसने समझ लिया इस टॉपिक को। बोलो। अरे क्या है आंसर? है 5.71 है। इसके अलावा किसी का आंसर है क्या?
देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खुद को दिमाग लगाना है। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर है, इसका मतलब एक तो क्रय मूल्य होता है और एक 660 रुपए में बेच रहा है क्या, और बेचने पर हानि हो रही है क्या, कितने रुपए की, 40 रुपए की हानि हो रही है। ये ध्यान दे लेना, 40% नहीं है ये 40 रुपए है। ये इस चीज का ध्यान दे लेना। देखो 40 रुपए की हानि हो रही है। मुझे बताओ 960 रुपए में वस्तु को बेचा और बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था वस्तु का। अरे सीधा सीधा पता चल रहा है 700 की चीज थी पर 40 की हानि होगी, तभी तो 660 में बिकेगी वो। ये तो पूछ रहे हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत कितने की हानि हो रही है, और हानि और लाभ होता किस पर है, ये लो, और गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। 2 से 40 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.71। बहुत ही बढ़िया इस क्वेश्चन का आंसर दिश ने दिया। हाँ यही तो था, और मैंने बोला ही था इस क्वेश्चन को जो कर देगा। सही आया था क्या आंसर पीछे, शाबाश। वो देखो आज ही आया है, और आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए। देखो एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों देगा, और दोनों किस प्रकार बराबर होंगे, लाभ और हानि परसेंट पूछेगा। जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इस प्रकार देगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। करने का एक तरीका बता रहा हूं छोटा सा, हमेशा उसी तरीके को अपनाना है, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। इधर देखो एक बार अमित, क्वेश्चन जिस प्रकार क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, सेम वही लिख रहा हूं मैं। देखो 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, यही तो दे रखा है, और 15 वस्तुओं का क्या है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। सेम ही लिखा है क्या, बताओ बराबर है। और गणित के अंदर बराबर कैसे होता है, ऐसे होता है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। इतना कर लिया क्या, कर लिया। अब यहां बस ये अनुपात वाला 2 में घुमाना, अनुपात पढ़ा था ना, बस वही लगाना है, घुमा दो। क्रय मूल्य बोलो कितना करेंगे, और विक्रय मूल्य बोलो कितना करेंगे, इन दोनों को घुमाना है बस, वह उसकी वैल्यू होगी। बोलो क्रय मूल्य कितना आया, 15, और विक्रय मूल्य कितना आया, 20। अब देखो बताओ लाभ हो रहा है हानि, 15 की वस्तु को 20 में बेचा है सर, लाभ हो रहा है, ये लो एक तो गया। अब पूछ रहे लाभ परसेंट बताओ, बताओ कितने का लाभ है, किस पर है, 15 पर, क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि। तो परसेंट निकालने के लिए 5 के पहाड़े से 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3% का क्या हो रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, हर क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है बस,
ये इस पर क्वेश्चन लिखना है नीचे, यानी बराबर का मतलब बराबर का चिन्ह लगाना है, दो में घुमाना है। घुमाना है मतलब है क्रय मूल्य की वैल्यू ये नहीं है, ये शामली है, विक्रय मूल्य की वैल्यू ये नहीं है, इधर वाली है, और दोनों को नीचे लिख लेना। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 15, नीचे लिख लो। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 20, नीचे लिख लो। अब पता चल जाएगा 15 की वस्तु को 20 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है भैया। लाभ हो रहा है, परसेंट निकालना आता ही है। कर लोगे क्या? आंसर बताओ मुझे तो। सेम ही लिख दिया था क्या? सेम नहीं है भैया जी, सेम नहीं है। करो इस क्वेश्चन को। सेम नहीं है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट क्या आते हैं? कितने परसेंट की? 25। शाबाश। 25%। लाभ या हानि? अरे सब गा गया क्या? यस सर। कहाँ आया दिखा, क्या क्या है ये? 5 की। हाँ 20 पर है। अच्छा नहीं आया, जिस प्रकार बताया था उस प्रकार नहीं लिखा आपने, जिसका नहीं आया। अरे क्वेश्चन को लिखो, 15 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का और 20 वस्तुओं का। अरे ये तो दे रखा है क्या? और बराबर तो ये लो बराबर है। अब क्या करना है? घुमाना है बस। ये लो बताओ क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 15। श्योर हानि होगी। 20 की चीज 20 रुपए की वस्तु को 15 में बेच रहे हैं, हानि हुई है। अब बोल रहा है हानि प्रतिशत, बोलो कितने की हानि हो रही है? और हानि और लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर है। क्रय मूल्य कितना है? परसेंट निकालने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना? ये बस इतना ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना है बस, दो में घुमाने वाला। अरे दो में बताया था ना, 2x बराबर 3y है, x अनुपात y निकालो। 2x बराबर 3y, x अनुपात y निकालो। कैसे निकालोगे? हाँ घुमाना है बस। x का मान ये है और y का मान ये है, दो में घुमाना है तो 3 अनुपात 2 का। सेम ही ये चीज है, सेम ही चीज ये है। किसका? कैसे होगा? अरे वो क्वेश्चन था 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और ये क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों अलग क्वेश्चन है। वो इस प्रकार क्वेश्चन था, देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर। अब देखो ये दोनों सेम है क्या? यहां देखो क्रय मूल्य कितना आएगा और विक्रय मूल्य कितना आएगा 20। ये अलग है, ये अलग है। तभी तो बोल रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। क्यों? ये लगते एक सेम सेम से लगते हैं, लेकिन इनको करने का तरीका ये रख लेना एकदम आसान है और आंसर भी सही आएगा। ठीक है ना? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। हाँ ये करो। क्या है? जैसे बताया सेम वैसे तरीके से करो।
20% आनी है उनको पता लाभ है 20% है लाभ है। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखो। 40 वस्तु का क्या है? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का क्रय मूल्य। ये लो, और दोनों बराबर है क्या? ये लो बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल दो। क्रय मूल्य बोलो कितना होगा और विक्रय मूल्य 50। यहाँ इस प्रकार लिख लिया करो, ये समझ में ना आए ना नीचे लिख लिया करो। बोलो क्रय मूल्य कितना आया? अरे दिमाग खराब है क्या? और विक्रय मूल्य 50। अब देखो, अब इस वैल्यू को देखो, लाभ होगा गानी 40 में खरीद कर लाए, 50 में बेच दिया, लाभ होगा। लाभ होगा तो ये आनी तो गई, ठीक है ना। अब आनी गई, इसका मतलब ये गया और ये गया, दो ऑप्शन भी गए। बोलो 40 पर 50, 10 का लाभ होगा क्या? किस पर है? 40 पर है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए? 25% का लाभ। अरे कर लोगे क्या? पक्की बात? ऐसा क्वेश्चन और भी है क्या? अगर है तो कर लो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है भैया, एक और है, ये कर लो। इस प्रकार का क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बीस परसेंट है। हो जाएगा। 36 मेजों का क्या है? क्रय मूल्य। और 30 मेजों का क्या है? विक्रय मूल्य। अरे बोलो दोनों बराबर है क्या? बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, ये इसका मान और ये इसका मान है। 30 का मान 36 में बेच दिया, 6 का लाभ हो गया। किस पर है? परसेंट निकालने के लिए कितनी बार है? कर लोगे क्या? हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप लगा गई। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस पढ़ने वाले अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।